हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं करसन सर स्वागत करता हूं कृष्ण स्कूल वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 10 में फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। आप देख रहे होंगे चैप्टर है हमारा फर्स्ट, इंग्लिश के अंदर ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फ्यूंटिस ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों? जीएल फ्यूंटिस ने लिखा है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर ब्रीफली हम स्टोरी को समझेंगे कि स्टोरी क्या कह रही है, फिर हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, और फिर इसके बाद में हम हमारी एनसीईआरटी में बुक के अंदर जो प्रश्न है उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। देखो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे, मैं यूं कर लेता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या? चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। किसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं? तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का। हमारी इंग्लिश की बुक है कौन सी? फर्स्ट फ्लाइट। इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्या नाम है प्यारे बच्चों? ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है, जिसको लिखा है जीएल फ्यूंटिस ने। राइटर का जो नेम है हमारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे क्या नाम है? जीएल फ्यूंटिस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जीएल फ्यूंटिस हमारे राइटर का नाम है। ये कहानी है एक फार्मर की। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, स्टोरी की बात करते हैं हम इसके संदर्भ में, तो प्यारे बच्चों इसकी जो स्टोरी है, हम समझते हैं इसकी स्टोरी को क्या कहती है। स्टोरी प्यारे बच्चों, अगर स्टोरी की हम बात करें तो ये कहानी है एक फार्मर की। कहानी प्यारे बच्चों एक फार्मर की कहानी है। इसका नाम है लेंचो। नाम क्या है प्यारे बच्चों उसका? लेंचो। लेंचो नाम के एक किसान की एक कहानी है, जिसने अपने खेतों में मक्का की फसल बो रखी है, ठीक है, और उसके खेत फसल को बरसात की आवश्यकता होती है, और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके खेतों में कुछ बारिश की जाए। बारिश होती है तो वह बहुत राजी होता है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और एक अच्छी फसल की उम्मीद वो करने लगता है। लेकिन तभी जो बारिश होती है प्यारे बच्चों, वो अचानक से तेज आंधी और ओलावृष्टि में बदल जाती है। इसके कारण उसकी जो सारी फसल है वो नष्ट हो जाती है। अब उसके पास सर्वाइवल का कोई मीन नहीं बचा था। इसी वजह से अब उसको लग रहा था कि उनके पास साल भर काम करने के लिए कुछ नहीं होगा और वो भूखे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर हमारी सहायता करे, और ईश्वर से सहायता के लिए ही उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा। किसको लेटर लिखा? गॉड को लेटर लिखा। वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट ऑफिस से हाँ कागज और पेन लेते हैं, वहां पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखकर उस पर एड्रेस लिखते हैं। किस जो रिसीवर्स एड्रेस होता है उसमें लिखते हैं क्या? गॉड, यानी भगवान को पत्र और से जाकर मेल कर देते हैं। जब ये पत्र किसको मिलता है? पोस्टमैन को मिलता है। तो पोस्टमैन उसका मजाक उड़ाता, वो फूला नहीं समाता। वो कहता है कि मेरे इतने सालों में मैंने कभी ऐसा जो एड्रेस है वो कभी नहीं देखा कि पत्र किसको भेजा गया हो, ईश्वर को भेजा गया हो। प्यारे बच्चों, बाद में जो पोस्टमैन होता है वो वहाँ के हेड पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है उसे। तो हेड पोस्ट मास्टर पहले तो थोड़ा सा मजाक उड़ाता है, लेकिन वो सीरियस हो जाता है। सीरियस इस बात को लेकर हो गया कि व्यक्ति में क्या विश्वास है कि वह सीधा भगवान को पत्र लिख रहा है और उनसे मदद मांग रहा है। जब उस पत्र को खोलते हैं तो उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि उसे गुडनेस की इनकी कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे 100 पैसों की जरूरत है। 100 पैसों जिसको चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि वह अपने खेतों में दोबारा फसल को बो सके
और जब तक फसल उसकी पक नहीं जाती है तब तक वो अपना सरवाइव कर सके, इस बात के लिए। हाँ, इस तो जो पोस्ट मास्टर थे वो ये करते हैं कि आप खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और अपने साथियों से, दोस्तों से, रिलेटिव से कुछ कुछ पैसा लेकर इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके भेज देते हैं किसके पास, लेंचो के पास भेज देते हैं। तो लेंचो को जब ये पत्र मिला तो लेंचो फूला नहीं समाया और उसने कहा कि भगवान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप समझेंगे हमारी क्या समस्या। तो लेकिन जब उसने उस एनवेल्प को खोला, पत्र को खोला, तो उसने पाया कि उसमें केवल 70 पैसोज थे, यानी 70 पैसे ही थे उसके अंदर, 30 पैसोज कम थे। तो उसको लगा कि जो 30 पैसोज है वो कौन खा गए हैं, हाँ, पोस्टमैन के एम्प्लॉय खा गए हैं। तो इस वजह से वह दोबारा पत्र लिखता है ईश्वर को और वह कहता है कि ईश्वर, इस बार जो पत्र है वो सीधा मुझे देना, पोस्ट ऑफिस मत भेजना, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, ए बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी बेईमानों का समूह है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब हम इस कहानी को लाइन टू लाइन देखते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। समझो प्यारे बच्चों, फिर क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या होती है, बरसात होती है, ठीक है, अकेला घर है, बरसात होती है खेतों के अंदर, ठीक है, और फिर ये बरसात किस में बदलती है, हेवी रेन में और हेल स्टॉर्म से बदल जाती है। फिर ये परेशान होता है, भूखे मरने की नौबत आती है, काम नहीं होता, तो भगवान को क्या करता है, पत्र लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है। पत्र को पोस्ट, जो मेल बॉक्स होता है उसमें पोस्ट कर देता है। और जब ये किसको मिलता है, पोस्ट मास्टर को, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है और किसको भेज देता है, लेंचो को भेज देता है। ये छोटी सी इसकी ब्रीफ कहानी है जो आप समझेंगे अच्छी तरीके से। अब हम लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं, इसका ट्रांसलेशन हम देखने वाले हैं। लेकिन आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और अगर तरीका पसंद आए पढ़ाने का तो चैनल को लाइक भी करें, ठीक है प्यारे बच्चों। सुनिए, चलो। द हाउस, द हाउस का मतलब मकान, द हाउस का मतलब मकान। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली वन यानी एकमात्र है, ओनली वन यानी एकमात्र है। कहां पर, इन द इंटायर वैली, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, संपूर्ण, वैली यानी घाटी, घाटी, एकमात्र मकान जो कि पूरी घाटी में है। सेट, सेट का मतलब है प्यारे बच्चों स्थित है, सेट का मतलब क्या है, स्थित है। कहां पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट यानी शिखर, क्रेस्ट यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, शिखर, ऑफ ए लो हिल यानी, लो हिल यानी कम ऊंचाई की पहाड़ी, कम ऊंचाई की पहाड़ी। पहली लाइन जो हमारी है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी एकमात्र मकान जो पूरी वैली में है वो एक कम ऊंचाई की पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यानी जो लेंचो का मकान है वो कहां पर है, एक छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के शिखर पर है। कहां पर है, शिखर पर है, ठीक है, कुछ ऐसी पहाड़ी है लो हिल की, और वहां यहां पर क्या है, हाँ, लेंचो का मकान है। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से वन कुड सी, वन यानी कोई भी, वन हम यहाँ पर कोई भी या एक कर, कुड सी देख सकता था, कुड सी यानी देख सकता था, किसको, द रिवर को यानी नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और मक्का की फसल के खेतों को, मक्का की फसल वाले खेतों को, खेतों को।
उन्होंने कहा कि जो मकान है वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से कोई भी रिवर और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्का की फसल वाले खेतों को देख सकता था। डोटेड विथ द फ्लावर्स, और वो डोटेड यानी बिंदु के समान उस पर क्या लगे हुए थे, फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फूल। मक्का की जो फसल थी कि क्या आए हुए थे प्यारे बच्चों, फूल आए थे। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट जो कि कौन, डोटेड विथ फ्लावर्स, जो राइप कॉर्न थी, मक्का की फसल थी, उसके छोटे छोटे फूल आए हुए थे बिंदु के समान। ठीक है, जो कि क्या किस बात को दर्शाते हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड। प्रोमिस्ड का मतलब वैसे तो क्या होता है, वादा करना, लेकिन यहां पर क्या है कि वो बताते हैं, प्रतीक है किस बात का, एक गुड हार्वेस्ट का, कि फसल कैसी होगी, अच्छी फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल। ठीक है, प्रोमिस्ड यानी प्रतीक है, क्या वादा करते हैं, वादा करते हैं। यानी इस दो लाइनों का मतलब ये हुआ कि एक छोटी घाटी है, उसमें कम ऊंचाई की पहाड़ी, उस पर एकमात्र मकान बसा हुआ है उस पूरी घाटी के अंदर, जिसकी ऊंचाई इतनी है कि वहां से रिवर को और मक्का के जो खेत है, मक्का की फसल वाले खेत हैं, उनको वह आसानी से देख सकते हैं। मक्का की जो फसल है उसकी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। छोटे फूल आने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि इस जो फसल है वो काफी अच्छी है। जो फसल है उसके फूल होने का मतलब क्या है कि जो फसल होगी वो काफी अच्छी होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आगे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब जब लेंचो ने ये बताया कि सब कुछ अच्छा है, फसल के फूल भी आ चुके हैं, अब जो केवल अर्थ का मतलब है भूमि, द ओनली थिंग यानी एकमात्र चीज, नीडेड यानी आवश्यक है, आवश्यक थी उनका कि एकमात्र चीज जो कि किसको जरूरी थी, हाँ मिट्टी को जरूरत थी, भूमि को जरूरत थी, वो क्या था, वाज ए डाउनपोर यानी वर्षा, यानी झमाझम। डाउनपोर का मतलब होता है झमाझम बारिश, डाउनपोर का मतलब क्या है, झमाझम बारिश। उन्होंने कहा है कि अगर अब जमीन को कुछ चाहिए तो केवल एक झमाझम बारिश या भारी बारिश की जरूरत है, मूसलाधार बारिश की जरूरत है। और या इसके बाद लॉरेंचो कहता है यदि भाई साहब अगर क्या नहीं हो, झमाझम बारिश भी नहीं हो, तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम क्या चाहिए, एशोवर यानी हल्की बारिश। हल्की बारिश भाई, ज्यादा अगर मूसला झमाझम बारिश भी ना हो तो कम से कम हल्की बारिश तो होनी ही चाहिए, ये कहता है कौन, लेंचो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट यानी पूरे समय तक, थ्रू आउट यानी पूरे समय तक, द मॉर्निंग यानी उस सुबह मॉर्निंग का मतलब जानते हो सुबह, तो पूरे समय तक लेंचो यानी सुबह पूरे समय तक, who knew his fields intimately, who knew जो जानता था, his fields अपने खेतों को, intimately यानी पूर्णतया, intimately यानी पूर्णतया, had done nothing या अंततः भी हम इसको बोलेंगे, अंततः had done nothing else but see the sky towards the north east। उन्होंने कहा कि अगर वह सुबह बैठा हुआ सोच रहा था कि यदि बरसात नहीं होती है तो उसको खेतों में कुछ भी नहीं बचेगा,
नथिंग एल्स का मतलब कुछ भी नहीं होगा, बट सी लेकिन देखता है, सी यानी देखता है, द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर किसको देखता है, स्काई यानी आसमान को, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर, तभी वह देखता है कि उत्तर पूर्व में वो आसमान की ओर देखता है, वो किस ओर देखता है, उत्तर पूर्व में आसमान की ओर देखता है। तो आगे क्या हुआ, इसके लिए चलते हैं आगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तभी द वुमन हु वाज प्रिपेयर्ड सपर रिप्लाइड, तभी वहां पर क्या होती है, एक महिला होती है जो कि उत्तर देती है, और वो क्या कर रही होती है, अपना शाम का भोजन बना रही हुई थी। सपर का मतलब शाम का भोजन, सपर का मतलब क्या होता है, शाम का भोजन, शाम का भोजन, सपर का मतलब क्या होता है, शाम का भोजन, ठीक है। प्रिपेयरिंग का मतलब बना रही थी, कैसे तैयार करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, बना रही थी, ठीक है। वह महिला जो शाम का भोजन बना रही थी उत्तर देती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ यानी अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर हम कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। ये कहता है कौन, एक वो महिला जो खाना बना रही थी, किसका खाना, शाम का, सपर, रात्रि का जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सपर बोलते हैं ना, ठीक है। यस हाँ, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा, भगवान इच्छा या ईश्वर की इच्छा, ठीक है। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, काम कर रहे थे कहां पर, फील्ड के अंदर, खेतों में, कहां पर काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। फील्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, खेत, खेत में काम कर रहे थे, जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है। आगे चलो, इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व में, ह्यूज यानी विशाल, ह्यूज यानी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पर्वत, क्लाउड्स यानी बादल, माउंटेन्स यानी पहाड़, पर्वत, बादलों के पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते हैं, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते हैं, अप्रोचिंग यानी आते हुए, आते हुए। ये लाइन कहती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर विशाल बादलों के झुंड, माउंटेन्स झुंड भी बोल सकते हैं अपन इनको ना, पर्वत होता है वैसे तो, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर, एयर यानी हवा, वायु, वाज फ्रेश, फ्रेश मतलब ताजा है, फ्रेश मतलब ताजा, और स्वीट यानी मधुर है, अच्छी है, क्या बोलेंगे इसको, स्वीट यानी अच्छी है। हवा कैसी थी, फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ feeling on the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they were new coins. The man went out for no other reasons, जो आदमी थे वो घरों से बाहर आ गए, no other reason किसी दूसरे कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वे केवल अपने शरीर के ऊपर बरसात की बूंदों के आनंद को महसूस करना चाहते थे। एंड
व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस लौटा, व्हेन ही रिटर्न, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से बोला। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? जोर से बोलना, जोर से बोलना, या आश्चर्य से बोलना, या क्रोध से बोलना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जोर से बोलना या खुशी से बोलना। ठीक है, देखो देखो यहां तक का मतलब समझो आप। कहने का मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्व में विशाल बादल बने जो कि देखे जा सकते हैं, उसकी ओर आते हुए। हवा चली, काफी ताजा थी और अच्छी थी। तभी वो अपने घरों से बाहर आ गए, इस बात के लिए नहीं कि उनको बादल देखने थे, इस बात के लिए कि वो बरसात की बूंदें हैं, उनसे मिलने वाला जो सुकून है, आनंद है, उसको वो अपने शरीर पर महसूस करना चाहते थे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वे वापस लौट आए घरों के अंदर, ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से बोलता है। कौन? लेंचो। These aren't raindrops falling from the sky, उन्होंने कहा कि जो आसमान से गिर रहे हैं ये केवल और केवल रेनड्रॉप्स नहीं है, बरसात की बूंदे नहीं है। रेनड्रॉप्स का मतलब बरसात की बूंदे नहीं है, ये बरसात बूंदे। कहा कि जो आसमान से गिर रही है वो केवल बरसात की बूंदे नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग यानी गिर रही है। फॉलिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गिर रही है। फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम का मतलब से, द स्काई यानी आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, दे यानी वे, बूंदे किसके लिए है? बूंदों के लिए। आर न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के हैं, नए सिक्के। यानी जो रेनड्रॉप्स है उनको क्या कहा है इन्होंने? न्यू कॉइन्स कहा है। क्या कहा है? न्यू कॉइन्स कहा है इन्होंने ना। ठीक है, आगे चलो। द बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे आर 10 सेंट पीसेज। उन्होंने कहा कि जो बड़ी बूंदे हैं उन वो क्या है? 10 सेंट है, उनका मूल्य क्या है? 10 सेंट है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी है उनमें से प्रत्येक, वंश यानी एक एक, क्या है? आर 5, वो 5 सेंट की है। उन्होंने बताया कि जो छोटी बूंदे हैं उनका मूल्य 10 सेंट, सॉरी, जो बड़ी बूंदे गिर रही हैं रेनड्रॉप्स, वो 10 सेंट उनका मूल्य है, और जो छोटी बूंदे हैं बरसात की उनका मूल्य 5 सेंट के बराबर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, राइट, विथ यानी साथ, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, संतुष्टि के भाव, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टि के भाव के साथ, के भाव के साथ क्या होगा? विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना। क्या होता है? समान दृष्टि से देखना। तो संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह समान दृष्टि से अपने मक्का के फसल वाले खेतों को उसके फूलों के साथ देखता है।
चले आगे। हाँ, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह मक्का की फसल को उसके फूलों के साथ, मक्का की जो फसल के फूल आ रहे थे उनके साथ वह खेतों को समान दृष्टि से देखता है, यानी एक नजर से देखता है। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड यानी ढके हुए, ढके हुए। इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, ऑफ रेन यानी बरसात, आप जानते ही हो। तो वह मक्का की फसल को बरसात के पर्दे से ढका हुआ देखता है। यहां पर मेटाफोर का यूज हुआ है ना, मतलब हाँ उपमा दी गई है यहाँ पर, है ना। बरसात का कोई पर्दा थोड़ी होता है, बरसात का नहीं होता, लेकिन उपमा दी है कि बरसात ऐसी हो रही थी कि उसने किसको ढक दिया था, मक्का के जो फसल है उसके फूल है उन सबको ढक दिया था, यानी अभी फसल दिखाई नहीं दे रही थी। बट लेकिन सडनली, अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग ये विंड यानी बहुत तेज, बहुत, या तेज आंधी बोल देते हैं, विंड यानी तेज आंधी, तेज आंधी। स्ट्रॉन्ग विंड यानी क्या होता है, तेज आंधी। बिगन यानी शुरू हो गई, बिगन यानी शुरू हो गई। टू ब्लो, ब्लो यानी बहना, ब्लो यानी क्या होता है, बहना। एंड अलोंग विथ, अलोंग विथ यानी के साथ साथ, के साथ साथ। द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले, ठीक है प्यारे बच्चों। बिगन टू फॉल, फॉल यानी गिरना, फॉल यानी क्या होता है, गिरना। बिगन यानी शुरू होना, बिगन यानी क्या होता है, शुरू होना। उन्होंने कहा कि बट सडनली, अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज आंधी शुरू हो गई। ब्लो यानी बहना, तेज आंधी आना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ द रेन, और इसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और जो बरसात थी उस बरसात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए, हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए थे। These truly did resemble new silver coins. These यानी ये, truly यानी वास्तव में, या वास्तविक, वास्तविक बोल देंगे इसको, वास्तविक। did resemble new, did resemble new silver coins, resemble का मतलब होता है संकल्प, संकल्प, ठीक है। न्यू सिल्वर कॉइन, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, कॉइन्स का मतलब सिक्के होता है ये। उन्होंने कहा कि अब जो हेलस्टोन्स होने, गिरने शुरू हुए थे, वो क्या है, न्यू सिल्वर कॉइन्स है। वो क्या है, न्यू सिल्वर कॉइन्स है, जो कि उसके संकल्प को बताते हैं, कि संकल्प के हैं, ठीक है। रिजेंबल का मतलब क्या है, संकल्प, दृढ़ निश्चय। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो कहां पर आ गए, बरसात में बाहर आ गए। एक्सपोजिंग का मतलब होता है बाहर आ जाना, बाहर आ जाना। एक्सपोजिंग का मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना। देम सेल्व्स टू द रेन, वे स्वयं कहां पर आ गए, बरसात में बाहर आ गए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और रन आउट टू कलेक्ट, रन आउट यानी दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। रन आउट का मतलब क्या होता है, दौड़ना शुरू किया। टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा। एकत्र करने के लिए, ठीक है। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, टू कलेक्ट यानी एकत्र करने के लिए, किसको, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, जमे हुए। पर्ल्स यानी मोती, मोती
और पल्स क्या हो जाएगा, मोतियों को। तो जो लड़के थे वो स्वयं बरसात में बाहर आ गए और उन्होंने उन जमे हुए मोतियों को यानी हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया था। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा था। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मतलब ये बुरा हो रहा है। बैड का मतलब बुरा, ठीक है, ये जानते हो वास्तव। रियली का मतलब वास्तव में, ओके। एक्सक्लेम्ड द मैन, हाँ, क्रोध से वो आदमी बोला। एक्सक्लेम का मतलब क्रोध से, क्रोध से, क्रोध से बोलना। काफी सारे अर्थ होते हैं इसके ना एक्सक्लेम के। क्रोध से बोलना, वो आदमी क्रोध से बोला या दुख से बोला कि अब ये गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप मुझे उम्मीद है, या आई होप यानी मैं उम्मीद करता हूं, इट यह है, पासेज क्विकली, पासेज का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाना, क्विकली यानी जल्दी से, जल्दी से। तो आदमी यानी जो लेंचो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से गुजर जाएगा, गुजर जाता है, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली यानी ये जल्दी नहीं गुजरा। आगे देखो, फॉर एन हॉर द हेल रैन ऑन द हाउसेज, फॉर एन हॉर यानी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। द हेल रैन यानी मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, बारिश। ऑन द हाउस कहां पर हुई, मकान पर हुई। द गार्डन बाग में हुई। हिल साइड पहाड़ी पर हुई, पहाड़ी पर हुई। ऑन द कॉर्नफील्ड, द कॉर्नफील्ड मक्का के खेतों में हुई, मक्का के खेत। ऑन द होल वैली और कहां पर हुई, संपूर्ण घाटी में। ऑन द होल वैली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण घाटी, संपूर्ण घाटी में। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए मूसलाधार बारिश घर पर हुई, गार्डन में हुई, हिल साइड पहाड़ी पर हुई, कॉर्नफील्ड मक्का खेतों में हुई, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में हुई। यानी पूरी घाटी में, चाहे वहां मकान रहे हो, गार्डन रहे हो, पहाड़ी वाला क्षेत्र हो, चाहे मक्का के खेत हो, सभी में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट, उन्होंने कहा कि जो खेत हैं, फील्ड, फील्ड यानी खेत, वाज वाइट यानी कैसे थी, सफेद थी। खेत बरसात से कैसे हो गए, सफेद से। हेल से यानी जो ओलावृष्टि हुई, उन ओलों की वजह से खेत कैसे हो गए, सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ जैसे मानो की, एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे मानो की, मानो की, कवर्ड विथ साल्ट कि इसे किससे ढक दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया हो। साल्ट यानी क्या होता है, नमक। कवर्ड का मतलब क्या होता है, ढक देना, क्या होता है, ढक देना। उनका कि खेत बिल्कुल सफेद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको किसे ढक दिया हो, नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, उन्होंने कहा कि नॉट ए लीफ, लीफ यानी पत्ती, उन्होंने कहा कि एक भी पत्ती, रिमेंड यानी शेष रही, शेष, रिमेंड का मतलब होता है शेष रही। तो भाई साहब, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मक्का, वाज टोटली, टोटली यानी पूर्णतः, टोटली यानी पूर्णतः, टोटली यानी पूर्णतः क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई। क्या हो गई, नष्ट। मक्का की जो फसल है वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई थी। ओके, हाँ।
तो क्या कहना चाहता है कि भाई साहब 1 घंटे तक पूरी वैली के अंदर बरसात हुई, चाहे वो घर हो, गार्डन वाला क्षेत्र हो, पहाड़ी हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, सभी जगह पर 1 घंटे के लिए मूसलाधार बारिश यानी ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म्स हुए, और जो फील्ड थे, खेत थे, वो सफेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको नमक से ढक दिया गया हो। पेड़ों के ऊपर अब एक भी पत्ती नहीं बची थी, और जो मक्का की फसल थी वो पूरी तरह टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ये कहा इन्होंने। आगे चलो, नहीं है थोड़ी देर। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स यानी फूल, वर गॉन जा चुके थे, वर गॉन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से। उन्होंने कहा कि पौधों पर भी अब कोई फूल नहीं थे। लेंचोज सोल, लेंचोज सोल यानी लेंचो की आत्मा, की आत्मा, लेंचो की आत्मा। लेंचो सोल का मतलब क्या होता है? लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस। फिल्ड का मतलब होता है भर गई, भर गई। किससे भर गई? विथ सैडनेस यानी निराशा से। किससे भर गई? निराशा से। उन्होंने कहा आगे, वो कह रहे हैं कि साहब पौधों के ऊपर कोई पत्ती नहीं थी, सारे फूल जा चुके थे, और लेंचो की जो आत्मा है वो निराशा, सैडनेस से फील हो गई थी। ओके। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान, हैड पास्ड यानी गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया। he stood in the middle of the field, वह कहाँ खड़ा था? अपने खेतों के बीच में। द मिडल ऑफ द फील्ड यानी खेतों के बीच में, खेतों के बीच में, ठीक है। he stood यानी खड़ा था, खड़ा था। जब स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, खेतों के बीच में खड़ा था। and said to his sons, और अपने पुत्र को कहा, said यानी कहना, his sons यानी अपने पुत्र को क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्टस यानी टिड्डियों का दल, का दल, टिड्डियों का दल। would have left more than this, would have left यानी छोड़ता है, छोड़ता है। more than they, more than this, more than this, more than this, इसका मतलब होता है इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब तूफान खत्म हो गया था, तो जो फार्मर था लेंचो, वह अपने खेतों के बीच में जाता है और अपने खेतों को देखकर अपने बेटे से कहता है कि एक जो टिड्डियों का दल होता है, लोकस्ट से नहीं होता, टिड्डी, प्लेग का मतलब ऐसे रोग होता है ना, लेकिन रोग नहीं होता, वो टिड्डियां एक साथ अपने दल में आती है ना, ग्रुप में आती है वो, तो अपने आप उस खेत को क्या करती है? नष्ट कर देती है। तो लेंचो यहाँ पर यही कह रहा है कि साहब जब टिड्डियों का दल आता है ना, वो भी इस हेलस्टोन से ज्यादा छोड़ता है। हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे ज्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता है खेत के अंदर। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा था। हेल यानी ओलो ने, ओलो ने, हैज लेफ्ट नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ना, तो ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास, हमारे कोई मक्का नहीं होगी। विल हैव है ना, कोई मक्का नहीं होगी। दिस नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात सबसे दुखी रातों में से एक थी। ए सोरोफुल वन, हाँ ना। देन दैट नाइट, कौन सी रात? जिस रात क्या हुई थी? हाँ, हेल स्टोन्स आए थे, वो रात सबसे सोरोफुल थी। उन्होंने कहा कि जितनी सोरोफुल
नाइट्स हुई हमारी, उनमें सबसे सोरोफुल नाइट कौन सी थी? वो रात थी जिस दिन हेलस्टोन्स आए थे, हेवी रेन हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहा कि हमारे काम के लिए कुछ नहीं था, हमारे सभी कामों के लिए अब कुछ नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन यानी वहां कोई नहीं है, हु जो, कैन हेल्प अस हमारी मदद कर सकता है ना। ये कह रहा है कि अब कोई नहीं है कि जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहा कि इस साल हम भूखे रहेंगे, इस साल हम क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। कौन कहता है ये? लेंचो कह रहा है। क्या कह रहा है? लेंचो। लेंचो क्या कह रहा है कि इस साल हमारे कोई मक्का नहीं होगी, ये हमारी सबसे दुखदाई रात थी और हमारे पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, और कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा, और इस सारे साल हम क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। किसको कह रहा है? अपने पास खड़े हुए अपने बेटे को कह रहा है। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में, हु लाइव्ड इन दैट सोलिटरी, उन्होंने कहा कि हु लाइव्ड यानी जो रहते हैं, हु का मतलब जो, लाइव्ड यानी रहते हैं, हु लाइव्ड यानी जो रहते हैं, इन दैट सोलिटरी उस एकांत में, दैट सोलिटरी का मतलब उस एकांत में। उन्होंने कहा कि उस एकांत में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, इन दैट सोलिटरी हाउस यानी उस एकमात्र या अकेले मकान में, घर में, इन द मिडिल ऑफ द वेलिंग देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लाइव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उन्होंने कहा है कि घाटी के मध्य के उस एकमात्र मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, देयर वाज ए सिंगल होप एकमात्र उम्मीद थी। देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल होप का मतलब एकमात्र उम्मीद होना, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद, ईश्वर से मदद। किससे मदद? ईश्वर से सहायता। किससे सहायता? ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट का मतलब होता है परेशान मत हो, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो हालांकि यह पूरा जो नुकसान है ऐसा लगता है, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज फॉर हंगर, सॉरी नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसका मतलब होता है कोई भूख से नहीं मरता। डाइज ऑफ हंगर यानी भूख से मरना, भूख से मरना। नो वन यानी कोई नहीं, कोई नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, ठीक है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो यानी हालांकि, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस एक पूरे नुकसान की तरह, ठीक है। दैट्स वाट दे से, दैट्स वाट उन्होंने जो कहा वे कहते हैं, दैट्स वाट इसलिए, दे से वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट यानी सारी रात, लेंचो थॉट लेंचो सोचता है, ओनली हिज वन होप अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में,
और वो उम्मीद क्या है, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से सहायता। ठीक है, हाँ। हूज आइज, जिसकी आंखें, हूज आइज यानी जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, और उसकी आंखें जैसे मानो कि उसे क्या दिया गया हो, सब कुछ देखने, सब कुछ दिखाई दे रहा हो, ऐसा निर्देश दे रही थी। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी उसे सब कुछ देखने के लिए आदेशित कर रही थी। कौन? उसकी आंखें। ठीक है। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कहा कि जो प्रत्येक की कंसाइंस में था, किसमें था? हाँ, कंसाइंस में था। कंसाइंस का मतलब चेतना में, गहरी चेतना, और जो सबकी गहरी चेतना में था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल, ऑफ ए मैन यानी आदमी का। लेंचो क्या था? एक आदमी का बैल था। इसका मतलब ये था कि लेंचो जो है वो एक बैल की तरह काम करता है, इतना परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में वह जानवर की तरह काम करता था, एक पशु की तरह काम करता था। कौन? लेंचो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल यानी इसके बावजूद भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। ठीक है, उन्होंने कहा कि लेंचो भले ही खेतों में पशु की तरह काम करता था, इसके बावजूद भी वो उसे लिखना आता था। ये कहा किसने? सॉरी, ऐसा राइटर का कहना है, जीएल फ्यूंटिस का। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday, यानी following का मतलब आने वाले संडे को, at daybreak यानी दोपहर में, daybreak यानी दोपहर में, दोपहर में, he began to write, उसने लिखना शुरू किया। ए लेटर यानी एक पत्र, बिगन यानी शुरू किया, शुरू किया। राइट का मतलब लिखना, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। क्या होता है? लिखना होता है। ए लेटर विच, जिसमें, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच यानी जिसे, विच यानी जिसे, जिसे किसे? लेटर को। ही हिमसेल्फ वुड कैरी, लेकर आया था। ही हिमसेल्फ यानी वह स्वयं, वुड कैरी लेकर आया था, टू टाउन यानी कस्बे से, टाउन यानी कस्बा। तो लेटर को कहां से लेकर आया था? वो कस्बे से। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे कहां पर प्लेस कर दिया? मेल में। कहां पर? मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उन्होंने कहा इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उन्होंने कहा कि ये भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग, ये नहीं था, लेस देन यानी कम, ए लेटर टू गॉड, किससे? भगवान को एक पत्र से। लिखा गॉड। ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। ऐस लिखा किसने? लेंचो ने लिखा। दिस ईयर I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. एक मिनट, इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, देखो। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उन्होंने कहा, यानी जो लेंचो है वो ईश्वर को लेटर लिखता है कि साहब कि गॉड, यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज
मुझे 100 पैसों की जरूरत है। इन ऑर्डर टू यानी के लिए, टू सो यानी बोने के लिए, टू सो का मतलब होता है बोना। क्या बोना? फसल। माई फील्ड अगेन, कि मेरे खेतों को दोबारा से बीज बोने के लिए। एंड लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे क्या जरूरत है? 100 पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्ट्रॉम, किसके कारण? हेलस्ट्रॉम के कारण, तूफान के कारण। क्या कि तूफान आने के कारण सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए मुझे अपने खेत में दोबारा फसल बोने के लिए, और जब तक फसल पककर तैयार नहीं होती तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। ऐसा लेटर में लिखता है कौन? लेंचो लिखता है। ठीक है, ही रोट टू गॉड, ने लिखा भगवान को। ऑन द इनवेल्प, ठीक है, इनवेल्प का मतलब होता है लिफाफा, लिफाफा। उसने लिफाफे पे लिखा क्या? टू गॉड। लिफाफे पे क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो लेटर है वो कहाँ रख दिया? इसके इनसाइड यानी अंदर। इनसाइड यानी क्या होता है? अंदर होता है। लिफाफा उसने कहाँ रख दिया? अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कहाँ पर गया? कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट, उसने प्लेस्ड का मतलब चिपकाया, चिपकाया। क्या चिपकाया? एक स्टैम्प चमका, स्टैम्प। ठीक, ऑन द लेटर, किसके ऊपर? पत्र के ऊपर, लेटर के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इट यानी गिरा दिया, ड्रॉप्ड इट, गिरा दिया। किसमें पटक दिया इसको? इनटू द मेल बॉक्स, इसके अंदर, मेल बॉक्स के अंदर इसको पटक दिया। इसको? लेटर को। ठीक बात है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। ठीक है, लॉफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए। लाफिंग हर्टली का मतलब जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए। कैसे गया? जोर से हंसते हुए। एंड शॉर्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र, भगवान का पत्र दिखाया। शॉर्ड यानी दिखाया। क्या दिखाया? भगवान का पत्र। ठीक है, यानी जो पोस्टमैन था उसको जब ये पत्र मिला तो वह जोर से हंसता हुआ अपने जो हेड पोस्ट मास्टर है उसके पास गया और उसे भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उन्होंने अपने इस कैरियर के अंदर, जीवन में, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोवन दैट एड्रेस, कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे अब तक बहुत साल हो गए पोस्टमैन के पद पर, मैंने कभी भी ऐसा एड्रेस टू गॉड ये किसी भी लिफाफे पर आज तक नहीं देखा था। इस वजह से वह जोर से हंस रहा था और ये पत्र दिखाने के लिए कहां पर चला गया? पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, आगे देखो। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल फेलो, कैसा आदमी था? द पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था? फेट यानी मोटा, एमिएबल यानी हसमुख, हसमुख। कैसा था? हसमुख या खुश मिजाज, खुश मिजाज।
फेलो का मतलब होता है व्यक्ति। पोस्टमास्टर एक मोटा और हंसमुख मिजाज वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। ब्रोक आउट का मतलब बाहर आ गई। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है? बाहर आ जाना, बाहर आ जाना। क्या आ गई बाहर? लाफिंग यानी हंसी। बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. But परंतु almost immediately, लेकिन तुरंत ही immediately यानी तुरंत ही he turned, वह हो गया, turned का मतलब हो गया, क्या हो गया? सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग यानी मारने लगा। किसको मारने लगा? द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर पत्र को, यानी मेज के ऊपर पत्र को ऐसे मारने लगा था। कौन? पोस्टमास्टर। जैसे ही पोस्टमास्टर के पास वो पोस्टमैन आया, उसने बताया कि एक व्यक्ति है जिसने टू गॉड एड्रेस लिखा है लिफाफे के ऊपर, यानी भगवान को पत्र लिखा है। तो वह पोस्टमास्टर जो कि मोटा और हंसमुख व्यक्ति, मिजाज वाला व्यक्ति था, उसकी हंसी फूट पड़ी। लेकिन वह जल्दी ही सीरियस हो जाता है और पोस्टमैन से पत्र लेकर उसे मेज पर मारने लगता है। कमेंटेड, और वह कमेंट करता है उसके ऊपर। व्हाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश, मेरी इच्छा। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई हैड यानी मैं था, क्या? द फेथ ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का विश्वास। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं उस व्यक्ति का विश्वास था। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, हु रोट दिस लेटर। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और जिसने स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्राचार करने का प्रयास करना शुरू किया। ठीक है, तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो यानी इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू यानी इसी क्रम में, नॉट टू शेक यानी हिले नहीं, डगमगाए नहीं, क्या? राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लिखने वाले का विश्वास। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को क्या आया? एक विचार आया। केम अप विथ यानी उभर कर आना, केम अप विथ यानी उभर कर आना, क्या आना? एक विचार। तभी पोस्ट मास्टर को एक विचार उभर कर आया। आंसर द लेटर, क्या दिया जाए? लेटर का जवाब दिया जाए। क्या दिया जाए? लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ओपनड यानी खोला, इट यानी इसे, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट होना या स्पष्ट दिखाई देना। इट वाज स्पष्ट, ये बिल्कुल साफ था। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, और टू आंसर उत्तर था कि इट ही नीडेड समथिंग मोर देन, कि उसे चाहिए था, उसे आवश्यकता थी किसकी? समथिंग मोर देन गुडविल अच्छाई, इंक शाही और पेपर। यानी जब उसने पत्रों को खोला तो उन पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे अच्छाई, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चाहिए था। अब क्या चाहिए था वो देखते हैं सर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह फंस गया, स्टक यानी फंस गया या रुक गया। कहां पर? टू हिज रिजोल्यूशन, हिज रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। क्या होता है? संकल्प। वह अपने संकल्प पर, दृढ़ निश्चय पर अटक गया।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से मांगी, क्या मांगा, धन मांगा। ठीक है, किससे, आस्क्ड का मतलब होता है मांगना, हिज एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों से, कर्मचारियों से, उसने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी, हिमसेल्फ यानी स्वयं भी, गेव एंड दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी वेतन का भाग, वेतन का भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क obliged to give something for an act of charity, और सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी वर obliged to यानी बाधित किया, टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, किसके लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि दान के कार्य के लिए। तो यानी जो पोस्ट मास्टर है उसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा, फिर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, फिर भी पर्याप्त नहीं हो रहा था तो उसने अपने कुछ दोस्तों को बाधित किया कि वो दान दक्षिणा के लिए कुछ कार्य करें। ऐसा किया किसने, पोस्ट मास्टर ने। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible for him to gather the 100 pesos. ये उसके लिए मुश्किल था, असंभव था कि वह 100 पैसे इकट्ठे कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसीलिए he was able to, वह योग्य था, किसके योग्य था, सेंड द फार्मर, हाँ किसको भेजने के लिए, किसान को भेजने के लिए, कितना भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा, ए लिटिल मोर देन हाफ इसका मतलब होता है आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा। यानी जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए भी 100 पैसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा भेजना, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा भेजने के लिए ही योग्य था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. He put the money in an envelope, उसने लिफाफे के अंदर पैसों को, धन को रखा। एनवेलप यानी क्या होता है, लिफाफा। उसने लिफाफे के अंदर किसको रखा, धन को। पुट का मतलब होता है रखना। उसने लिफाफे के अंदर धन को रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उसे कहां पर भेज दिया, लेंचो के घर। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और एक लेटर था जिसमें केवल एक शब्द लिखा हुआ था। क्या कंटेन था उसमें, केवल एक सिंगल वर्ड कंटेन था, एज ए सिग्नेचर, किसके रूप में, हस्ताक्षर के रूप में। और वो शब्द कौन सा था, गॉड। कौन सा था, गॉड शब्द वहां पर लिखा हुआ था। ठीक, इसका मतलब यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने जितने पैसे हुए वो भेजे कहां पर, लेंचो के पास। कहां पर भेजे, लेंचो के पास। वह आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाया, और उसने लिफाफे के अंदर पैसे रखे और एक लेटर भी उसमें लिखा, और लेटर पर केवल एक शब्द लिखा हुआ था सिग्नेचर के रूप में, और लिखा हुआ शब्द कौन सा था, गॉड था। कौन सा था, गॉड शब्द लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे यानी जो संडे आया उसको, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम। लेंचो बहुत जल्दी में आया, जो कि अक्सर वह सामान्य रूप से आता था, उससे काफी तेज जल्दी में आया। आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या
उसके लिए कोई पत्र है था? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं भी क्या था? पोस्टमैन। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हु, इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, इसने उसे स्वयं को क्या दिया? हाथों में पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर्स, जबकि पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जो पोस्टमास्टर था उसने एक व्यक्ति के संतुष्टि को अनुभव किया। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह इसे कहां से देख रहा था? अपने ऑफिस से देख रहा था, अपने कार्यालय से देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लेंचो ने धन को देखकर, मनी यानी धन को देखकर, धन को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया था। क्या नहीं दिखाया उसने? आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी लिफाफे के अंदर धन को देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या नहीं हुआ? उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसे विश्वास था। सच यानी इतना, इतना था क्या? हिज विश्वास, का विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन, लेकिन वह क्या हो गया? गुस्सा हो गया। व्हेन यानी जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने वह क्या हो गया? गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और उसने कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकते। मिस्टेक यानी क्या होता है प्यारे बच्चों? गलती होती है। क्या होती है? गलती। क्या नहीं कर सकते? गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो डिनाइड कर सकते थे। डिनाइड का मतलब इनकार, ठीक है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक। हाँ, इमीडिएटली यानी तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो वापस विंडो पर गया कागज और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कहां पर? जहां पर पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, यानी सार्वजनिक रूप से लिखने के लिए जो मेज होती है, वहां पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को, ब्रो ब्रो ठीक है, बोहों को थपकाते हुए उसने लिखा। caused by the effort he had to make to express his ideas, जहां पर वो प्रयास कर रहा था अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, इस कारण से उसकी जो ब्रोज थी वो क्या हो रही थी? झपक रही थी बार बार, है ना। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और जब उसने क्या कर लिया? समाप्त कर लिया, यानी लिख लिया। he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया। which he licked, जिसे उसने licked यानी चाटा, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसने उसे affixed यानी चिपका दिया। कहां पर? लिफाफे के ऊपर। कैसे? ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्के मारकर। क्या मारकर? मुक्के मारकर। हाँ, अपना मुक्का मारकर क्या किसको चिपका दिया था उसने?
स्टैम्प को चिपका दिया था, यानी उसने हुक लगाया उसके और उस पे चिपकाया और फिर क्या मारी उसने, ऐसे मारकर उसको चिपका दिया। हम भी आमतौर पर ऐसा करते हैं, ठीक है। फिस्ट यानी होता है मुक्का, ठीक है, ब्लो यानी मारकर। ओके, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेलबॉक्स द पोस्टमास्टर went to open it. It said, God. देखो, the moment the letter fell into the mailbox, और वह क्षण आया, the moment the letter यानी वह समय, वह क्षण, the letter fell into the mail, कहाँ पर गया, मेल बॉक्स में गया। the postmaster went to open it, जो पोस्ट मास्टर थे इसे खोलने के लिए बढ़े। it said, इसने कहा, God of the money that I asked for, ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, धन पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, उसमें से मेरे पास केवल कितने पहुंचे हैं, 70 पेसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के जो 30 पेसोज हैं वो भेजी। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजना थ्रू द मेल, इसके द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, लेंचो ने सब पत्र लिखा, पत्र लिख के कहाँ पर डाल दिया, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स में डालते ही जो पोस्ट मास्टर है, उस पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, खोलने के बाद में उसमें लिखा हुआ था, गॉड, मैंने जो पैसे आपको मांगे थे, आपसे मांगे थे, उनमें से 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी के पैसे मुझे भेजना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब आप मुझे इसे भेजो तो मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो ए बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी बेईमानों का समूह है। क्या है, बेईमानों का समूह है। किसने लिखा, लेंचो ने लिखा, ठीक है। अब एनसीईआरटी की इसकी क्या है, क्वेश्चन है, ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी थी, काफी कुछ हमें इसको सीखने भी मिलता है, पर चूंकि हम अगर इसका मोरलिटी हम बताने लगेंगे तो काफी लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, तो हम इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, और इन क्वेश्चंस में इसका मोरल भी छिपा हुआ है, ठीक है। What did लेंचो होप फॉर, होप का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना, फॉर यानी किसके लिए, किसके लिए। तो लेंचो किसके लिए उम्मीद कर रहा था, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल टू नॉरिश हिज कॉर्न क्रॉप, लेंचो था वह एक अच्छी रेनफॉल के लिए की उम्मीद कर रहा था, टू नॉरिश, ताकि वो क्या कर सके, पोषण कर सके, किसका पोषण, हिज कॉर्न क्रॉप, उसकी मक्का की फसल का, कॉर्न क्रॉप यानी मक्का की फसल, कॉर्न क्रॉप यानी मक्का की फसल, क्या कर सके, पोषण कर सके। He believed that a shower was necessary for a rich harvest and the prosperity of his, he believed, उसके विश्वास था कि a shower was necessary for a rich harvest, उसने कहा कि एक अच्छी फसल के लिए एक शोवर की आवश्यकता थी, एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज फैमिली, और उसके परिवार की समृद्धि के लिए भी क्या चाहिए था, उसके परिवार की समृद्धि के लिए भी उसे किसकी जरूरत थी, रेनफॉल की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Why did Lencho say? लेंचो ने क्यों कहा the raindrops यानी बारिश की बूंदें, were like यानी के समान थी, किसके समान, न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की, न्यू कॉइन्स के लाइक है। देखें,
लेंचो compared the raindrops to new coins because he thought the rain would bring a good harvest and financial prosperity. लेंचो compared and लेंचो तुलना करता है रेनड्रॉप्स किसकी, रेनड्रॉप्स की, टू न्यू कॉइन्स किससे करता है, न्यू कॉइन से। लेंचो रेनड्रॉप्स की तुलना न्यू कॉइन से करता है बिकॉज क्योंकि ही थॉट वह सोचता है, वह मानता है द रेन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट जो बरसात है वह एक अच्छी फसल लाएगी एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और एक वित्तीय समृद्धता लेकर आएगी। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, वित्तीय समृद्धता यानी अच्छा खासा धन लेकर आएगी। द लार्ज ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट, उन्होंने कहा कि जो बड़ी ड्रॉप्स बड़ी बूंदे हैं वर लाइक 10 सेंट, कैसी है, 10 सेंट के समान थी। एंड द स्मॉल वंस लाइक 5 सेंट्स, और जो छोटी बूंदे थी वो किसके समान थी, 5 सेंट के समान थी। किसने कहा ये, लेंचो ने, किसने कहा, लेंचो ने कहा। हाउ डिड द रेन चेंज, उन्होंने कहा कि बरसात कैसे बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, कहा कि बरसात कैसे बदली और लेंचो के खेतों का क्या हुआ। देखो, द रेन सून टर्न्ड इनटू हेलस्टॉर्म, बरसात कैसे बदली, किसमें बदल गई, हेलस्टॉर्म में बदल गई। लार्ज हेलस्टोन्स फेल फॉर एन हॉर, जो लार्ज हेलस्टोन्स यानी बड़े ओले, फेल फॉर एन हॉर 1 घंटे के लिए गिरी एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स, और उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड यानी कंप्लीट यानी पूर्णतया, पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड यानी समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया, लेंचोज क्रॉप, लेंचो की फसल को। क्रॉप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फसल। लीविंग द फील्ड्स कवर्ड इन वाइल्ड हेल, और खेतों को छोड़ दिया ढका हुआ, किससे, सफेद से, ठीक है। और खेतों को ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्होंने किसी सफेद चीज से ढक दिया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कहा कि जब ओले रुक गए, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या भावनाएं थी जब हेल स्टॉप्ड यानी ओले रुक गए। लेंचो फेल्ट सैड एंड होपलेस बिकॉज हिज एंटायर क्रॉप हैड बीन ruined, लेंचो फेल्ट यानी महसूस करता है, क्या महसूस करता है, सैड और होपलेस, निराश और आशाहीन, बिकॉज क्योंकि हिज एंटायर क्रॉप उसकी सारी फसल हैड बीन ruined नष्ट हो गई थी। ruined का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। ही feared, उसे डर था, दैट की हिज फैमिली वुड सफर, उसका परिवार वुड सफर यानी सफर का मतलब है पीड़ित होना, किससे पीड़ित होगा, फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, भूख से और गरीबी से, का परिवार किससे पीड़ित होगा, भूख से और गरीबी से पीड़ित होगा, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये भावनाएं थी किसकी, लेंचो की, कब, जब हेल स्टॉप हो गई। देखो, who or what did लेंचो हैव faith in, what did he do, उन्होंने कहा कि who or what did लेंचो हैव faith in, लेंचो का किसमें विश्वास था और क्या विश्वास था, what did he do, और उसने क्या किया। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास था, कंप्लीट यानी पूरा, बिलीविंग दैट ओनली, और विश्वास करते हुए कि
ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, केवल, ओनली का मतलब क्या होगा, केवल यानी एकमात्र, गॉड यानी भगवान, कुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद कर सकते हैं। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू सेव हिज फैमिली एंड रिप्लांट हिज फील्ड्स, रिप्लांट हिज फील्ड्स, उसने भगवान को एक पत्र लिखा और वो पैसे मांगते हुए, किस लिए मांगे उसने, टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए, एंड रीप्लांट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों में वापस रीप्लांट के लिए यानी पुनः पौधे लगाने के लिए। कितने पैसे मांगे, 100 pesos। किसने मांगे, लेंचो ने मांगे। किससे मांगे, गॉड से मांगी। विश्वास यानी फेथ किसमें था, गॉड के अंदर था। ठीक है, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड एंड वांटेड टू हेल्प हिम। पत्र तो किसने पढ़ा, लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, वह लेंचो के भगवान विश्वास से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ, एंड वांटेड टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करना चाहता था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड कंट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने अपने कलीग से यानी साथियों से और धन इकट्ठा किया और अपनी सैलरी से भी कुछ योगदान दिया। ही मैनेज टू गैदर 70 pesos एंड सेंट देम टू लेंचो, और उसने 70 पैसे इकट्ठे कर लिए, 70 pesos इकट्ठे कर लिए और उनको कहां पर भेज दिया, लेंचो के पास भेज दिया। ठीक है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड मनी इन द एनवल्प, क्या लेंचो लिफाफे में धन पाकर सरप्राइज था, नो नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही फुली एक्सपेक्टेड गॉड टू आंसर हिज रिक्वेस्ट, वह सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसका भगवान में काफी मजबूत विश्वास था और वह पूरी तरह आशान्वित था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर देंगे। वाट मेड लेंचो एंग्री, किसने लेंचो को गुस्सा दिलाया, लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो गुस्सा हो गया, व्हेन जब ही फाउंड ओनली 70 pesos, जब उसे केवल 70 पैसे मिले, इंस्टेड ऑफ 100, 100 पैसों की बजाय। ही बिलीव्ड दैट गॉड, उसे विश्वास था कि भगवान कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, एंड थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, और उसने सोचा कि बाकी का जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया है। ठीक है, आगे What did Lancho write in his second letter? लेंचो अपने दूसरे पत्र में क्या लिखता है, लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 pesos, बाकी के 30 pesos मांगने के लिए। ही आल्सो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और वह भगवान से ये भी रिक्वेस्ट करता, प्रार्थना करता है कि उसे पैसा पोस्ट ऑफिस के जरिए ना भेजा जाए, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड द एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो कर्मचारी है वो क्या है, बेईमान थे, कर्मचारी क्या थे, बेईमान थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, हु डज यानी कौन करता है, लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, लेंचो के विश्वास को पूरा। विच सेंटेंस इज इन द स्टोरी टेल यू दिस, विच सेंटेंस, कौन से वाक्य
इस कहानी में तुम्हें ये बताते हैं हु डज लेंचो हैव फेथ, कंप्लीट फेथ, यानी लेंचो का पूरा विश्वास किसमें था, और ये हमें इस कहानी में कौन से वाक्यों से प्रतीत होता है, लगता है। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा विश्वास किसमें था, भगवान में। द स्टोरी सेज दैट ही बिलीव्ड गॉड न्यू एवरीथिंग, कहानी कहती है कि वह उसका विश्वास था कि ईश्वर सब जानते हैं। एंड दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, और कोई भी भूख से नहीं मरता। इफ दे हैव फेथ इन गॉड, यदि भगवान में उनका विश्वास हो तो कोई भूख से नहीं मरता है। हिज लेटर्स टू गॉड आल्सो शो हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, और उसके शब्द जो भगवान को उन्होंने लिखे थे, उन पत्र जो भगवान को लिखे थे, वो बताते हैं कि उसका भगवान में पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे देखिए। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा और उसने गॉड साइन क्यों किए? द पोस्टमास्टर सेंट मनी बिकॉज ही वाज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ, पोस्टमास्टर ने धन भेजा क्योंकि ही वाज मूव्ड बाय लेंचो फेथ, क्योंकि वह भगवान के विश्वास लेंचो के विश्वास से वह बदल गया था। एंड डिड नॉट वांट इट टू बी शेकन, और वह इसे डगमगाना नहीं चाहता था। ही साइंड द लेटर, उसने लेटर पर साइन किए गॉड, सो दैट, ताकि लेंचो वुड कंटिन्यू बिलीविंग दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज प्रेयर, ताकि लेंचो भगवान में लगातार विश्वास कर सके कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। ठीक, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? कह रहा कि क्या लेंचो ने इस बात को जानने का प्रयास किया था कि उसे पैसा किसने भेजा था, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने जानने का प्रयास नहीं किया। ही वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट गॉड हैड सेंट द मनी and never doubted the source. He was completely convinced, वह उसे पूरा विश्वास था that God had sent the money, कि भगवान ने पैसा भेजा है, and never doubted the source, और उसे उन पर संदेह नहीं था। ठीक है, Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Who does Lencho think has taken the rest of the money? हाँ, लेंचो सोचता है कि उसका जो बाकी पैसा है वो किसने लिया था। What is the irony in this situation? कि इस स्थिति में क्या आयरनी, क्या व्यंग्य है। लेंचो थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज have stolen the remaining money. लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने उसका बाकी पैसा चुरा लिया है। The irony is that, यानी व्यंग्य है कि the same people who helped him are the ones he suspects of being thieves. यानी है कि वे लोग जिन्होंने उनकी सहायता की, वे ही अब चोर हो जाने के संदेह में हैं। ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न है। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे? कहा है कि लेंचो जैसे लोग क्या आज वास्तविक दुनिया में है, और व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, और वे किस प्रकार के लोग थे। यस, हाँ, देयर आर पीपल लाइक लेंचो, यहाँ लेंचो जैसे लोग रहते हैं। They have deep faith,
जिनका काफी गहरा विश्वास है, आर होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जिनका विश्वास है किसके अंदर, ईमानदारी में और कठोर मेहनत के अंदर, एंड स्ट्रांगली बिलीव दैट गॉड, और विश्वास करते हैं कि भगवान विल हेल्प देम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी कठिन परिस्थितियों में मदद करेगा। ठीक है प्यारे साथियों, हाँ, इसी के साथ ही हमारा ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, इसकी सुंदर कहानी, सुंदर और इनोसेंट कैरेक्टर, लेंचो जैसा हो और पोस्ट मास्टर जैसे काइंड पर्सन्स हो, तो ऐसी स्टोरी का एंड हुआ। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा पढ़कर। तो उम्मीद करते हैं सभी आगे बढ़ेंगे और आगे जुड़े रहेंगे, लगातार बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।